नमस्कार, पिंकल महाराज डोगरा जर्नलिस्ट में इस समय हमारे साथ पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा जी मौजूद। रंधावा जी, जो इस समय तक शुरुआती रुझान है, उन रुझानों को देखकर आपको क्या कहना है? देखिए, अभी जहाँ तक तो जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में बड़ा क्लियर कट ट्रेंड है। हम खुल के 2 सीटों पे लड़े थे, दोनों सीटें हम अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं और शाम तक जब तक रिजल्ट डिक्लेयर आएगा हम दोनों सीटें रिटेन करने में कामयाब होंगे। कश्मीर की सीटों का बड़ा क्लियर सा ट्रेंड आ गया है कि कश्मीर के अवाम ने दोनों एक्स चीफ मिनिस्टर्स और मैं स्पष्ट कहूँ अब्दुल्ला और मुफ्ती ख़ानदान की राजनीति को अब यहाँ पे पूर्ण विराम लगा दिया है। ये इनको समझ आ जाना चाहिए वोटों की साइकोलॉजी से, क्योंकि पहले ये लोग 10, 12, 15% की पोलिंग में धक्के के सिर पे जीत के आते थे। इस बार यहाँ 50, 55, 60% पोलिंग होती है कश्मीर में और वहाँ पे सच्चाई सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा ट्रेंड्स क्लियर होते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तक के जो हमारे पास आंकड़े उपलब्ध है उसमें जुगल किशोर शर्मा लगभग 73,000 वोटों से लीड करे हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह 53,000 वोटों से लीड करे, लेकिन बारामूला में जो है कि अब्दुल रशीद जो है वो लगभग 72,000 वोटों से लीड करे। हालांकि वो उन्होंने कह रहे हैं कि जेल के अंदर से चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी जनता ने उनको प्यार। देखिए, मुझे लगता है सहानुभूति वो अर्जित करने में कामयाब होगी। उनका परिवार ने, जो अब तक मेरे को जानकारी मिली थी कि उनके बच्चों ने बड़ा स्ट्रेटजी वाइज कैंपेन चला और लोगों से कहा कि वो जो जिहाद की लड़ाई लड़ता लड़ता अरेस्ट हुआ है, तो वो एक अलग मुहिम है। अभी देखते हैं शाम तक जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है। लेकिन एक बात कश्मीर की अवाम ने कंफर्म कर दी है कि अब्दुल्लाज और मुफ्तीज की राजनीति को जो है पूर्ण विराम लग चुका है। अब ये परिवार मुझे लगता है ना ही आगे आए, दूसरी ताकतों को आगे आने दे तो इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, जब से अनंतनाग राजौरी सीट बनी तभी से ये चर्चाओं में रही थी। अब पहले ये चर्चाओं में रही, ये सीट जो बनी 2 जिलों को जोड़ के बना दी गई। उसके बाद चर्चाओं में ये थी कि बाईपास में अपना प्रत्याशी उतारेगी, बाईपास ने नहीं उतारा। लेकिन अब जो वहाँ पे जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उसमें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियाँ अल्ताफ़ है वो काफ़ी आगे जा रहे हैं और महबूबा मुफ्ती जो है उनकी लीड बहुत ही ज़्यादा पीछे जा रही है। देखिए, अब वहाँ फाइट ही इस तरीके की क्वाड्रेंगल फाइट थी, ट्रायंगुलर भी नहीं थी और चौकोना मुकाबला था। वहाँ पे अपनी पार्टी के कैंडिडेट ने भी एक अच्छी फाइट दी है, फिर इंडिपेंडेंट काफ़ी कैंडिडेट खड़े हो गए थे और मुझे लगता है कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से कहीं ऊपर उठकर, जो मेरी कैलकुलेशन पॉलिटिकली काउंट करती है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत ना होकर मियाँ अल्ताफ़ साहब का जो परिवार है, उनकी जो बैकग्राउंड है, उनकी जो लेगेसी है, उनके वालिद साहब, उनके फिर जो दादाजी थे, लगातार उनका एक गुज्जर समुदाय में एक पकड़ होना वो सामने आया है और गुज्जर समुदाय ने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर जो है वो मियाँ अल्ताफ़ साहब को वोट किया है। अभी शाम तक जब तक रिजल्ट आते हैं तो ये रुझान तो ये बता रहे हैं कि वो अच्छे मार्जिन से जीत जाएंगे। बात करें लद्दाख की, हम जानते हैं व्यक्तिगत रूप से आपने लद्दाख में बहुत मेहनत की, पिछले 5-6 साल काफ़ी आपने लद्दाख को दिए, लेकिन उसके बावजूद भी इस समय जो रुझान आ रहा है उसमें भाजपा का उम्मीदवार जो है वो पीछे चल रहा है। देखिए, लद्दाख पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो देश की वोटों के हिसाब से सबसे छोटी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है और जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है। हमने 2014 में वो 36 वोटों से जीती थी। फिर हमारे सांसद महोदय ने लोगों के बीच में काम भी किया और 2019 का जब हमने चुनाव लड़ा, हमने बड़ी संगठनात्मक ताकत को वहाँ मजबूत किया हुआ था। हमारी काउंसिल थी वहाँ पर और हमने अच्छे तरीके से जब चुनाव लड़ा, पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब आशीर्वाद मिला तो हम उस सीट को, छोटी सी सीट को 11,000 वोट से जीतने में कामयाब हुए और लगातार आगे हमारे सांसद महोदय ने काम भी किए और हम अभी भी वहाँ पर जब कैंपेन में रहे तो लोगों ने माना इस बात को कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ही यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव रहा है। लद्दाख खित्ते ने खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद एक यूनियन टेरिटरी बनने के बाद बहुत बड़ी एक, जिसे कह सकते हैं, विकास की उपलब्धि हासिल की है, वो लद्दाख को मिला है। इंडिपेंडेंट पहचान लद्दाख को मिली है, तो उसको हम वोट में तब्दील करना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर करगिल वर्सेस ले का जो एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश की गई, कुछ लोगों ने, कुछ ताकतों ने, कुछ एजेंसियों ने, उसमें वो लोग कामयाब हो गए। ये मैं ऐसे शायद व्यक्तिगत तौर पर भी मानता हूँ कि हो सकता है हम उसको रीड करने में कामयाब नहीं रहे, क्योंकि हमें लगता था कि प्रधानमंत्री की जो योजनाएं आती हैं वो जाति विशेष के लिए नहीं आती हैं, वो सबके लिए आती है। उसका लाभार्थी जो है हर समुदाय से होता है, उसका बुद्धिस्ट भी इतना लाभार्थी है, उसका मुस्लिम भी उतना लाभार्थी है। तो मुस्लिम जो है इतना ना शुक्रगुजार नहीं हो सकता है जिसके घर में सालाना प्रधानमंत्री जी घर बैठे 6,000 रुपये भेज रहे हैं, जिसकी बेटी पहले सुबह उठ के शौच के लिए बाहर जाती थी, उसके घर में इज्जत घर बना के दिया, वॉशरूम बना के दिया, जिसके घर को छत नहीं था, टीन थे, उसको प्रधानमंत्री जी ने छत डाल के दिया। तो हम ये मानते थे कि बुद्धिस्ट के साथ साथ
मुस्लिम समुदाय भी जो है प्रधानमंत्री जी की सोच के ऊपर मोहर लगाएगा, पर वो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में मिसफायर हुआ है, हम उसको मानते हैं। अभी फिर भी देखते हैं कि शाम तक कितना वोट हमारे पक्ष में निकलता है। हमने कैंडिडेट जो उतारे थे ताशी गलसन जी, वो एज ए CEC उनका बेहतरीन कार्य रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया है और हमने बड़ा स्ट्रेटजी वाइज चुनाव भी लड़ा है, पूरी टीम वहाँ बैठी हुई थी। हम पोलिंग बूथों से हर परिवार तक हमने पहुँचने का प्रयास भी किया है, लेकिन अब वो उसको वोटों में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन में गलती कह सकते हैं। अगर भाजपा अभी तो रुझान ही चल रहे हैं, तो अभी फाइनल आंकड़ा तो आया नहीं है, अगर भाजपा ये सीट हार जाती है तो उसके बाद इस पूरी सीट का आंकलन किया जाएगा कि कहाँ कमियां रहेगी? सुनिश्चित तौर पे अगर भाजपा हारती है तो ये मुझे लगता है कि पूरे खित्ते की हार होगी, ये भाजपा की हार नहीं होगी। और जो लोग कम्युनल ताकतों को बढ़ावा देते हैं, उन ताकतों का वहाँ पे जोर चलेगा। फिर अब केंद्र में तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है, लद्दाख खित्ते को विकास चाहिए, विकास की जो एक हमने ट्रैक चलाया था उसको आगे जारी रखना है। केंद्र के साथ समन्वय के लिए वहाँ के सांसद का बहुत बड़ा एक रोल रहता है। अब जो जीत के आते हैं वो कैसे समन्वय बिठा पाते हैं ये तो उन पे आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक इस पे इंट्रोस्पेक्शन ज़रूर करेगी कि हमारे पार्ट पे कहाँ कमी रही। हमारे पोलिंग बूथ घटित थे, हमारा कार्यकर्ता नीचे तक गया, हम लोगों को समझाने में कामयाब हुए, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं नीचे लेटर एंड स्पिरिट से लागू हुई, हमारी योजनाओं का बेनिफिट जब वहाँ पे हज़ारों लोगों ने ले लिया तो उन्होंने में वोट क्यों नहीं दिया। इसका मतलब जो वहाँ पे करगिल वर्सेस ले का एक प्लेटफॉर्म उन्होंने क्रिएट किया, वो उसको कंसोलिडेट करने में कामयाब हुए हैं। तो ये थे साफ तौर पर विक्रम रंधावा जी का कहना। अगर तो वो बीजेपी जीत कर आती है तो उस जीत का श्रेय अगर बीजेपी लेती है, और अगर हार कर भी आती है उस सीट का भी हार की जिम्मेदारी बीजेपी लेने में सक्षम है, और उस हार का भी आंकलन किया जाएगा और जीत की भी जो है खुशी के साथ है उसकी भी समीक्षा की जाएगी कि आने वाले दिनों में उस जीत को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। यही थी बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इसी तरह के और अपडेट के लिए जो देखते रहिए दोगरा जनरेशन। नमस्कार।